आदेश गुरु जी। आदेश कि कई अपने जो दर्शक हैं उनका संशय था कि विश्व के अंदर जो गुरु हैं और जो माता पिता का स्थान है, जो जन्म देने वाले हैं, अगर उनकी तुलना की जाए, देखा जाए तो जी दोनों पूजनीय हैं, परंतु अगर तुलना की जाए तो इनमें सबसे ऊपर कौन हो सकता है जी? और कलयुग के अंदर मतलब गुरु का स्वरूप कैसा हो जी, उसका व्यवहार एवं चरित्र कैसा हो, और वो किस प्रकार मतलब अपने शिष्यों को भगवत मार्ग पर ले जा सके। इस प्रश्न का उत्तर में धर्म के कवय है और धर्मशास्त्र में के लिखा हुआ है, उस पर हमें विचार करें। धर्मशास्त्र कवय है कि भाई माता पिता जन्म देने के हैं, दाता हैं, भगवान हैं, और जो गुरु समुदाय है वो भी कहते हैं कि भाई माता पिता की सेवा करो, भगवान के तुल्य हैं वो जी। फिर हमें माता पिता हैं और एक तरफ में गुरु है, तो बड़ा किसने माना? इसका उत्तर में लिखा है कि भाई माता पिता काम का वशीभूत हो कि न और संतति उत्पन्न करें जी। और गर्भ में वो पिंड मांस का जो बने है, अंडाणु शुक्राणु मिलकर जो बने है वो विकसित भी हो है। ठीक है जी। और माता प्रसव का काल पर इतना दुख न सहन करे है कि भाई 100 जन्म भी हम माँ की सेवा करें तो उसका कर्ज हम नहीं उतार पावा। बिल्कुल सही बात है। फिर गुरु के बारे में क्या लिखा है? हाँ जी। जो यज्ञोपवीत संस्कार करे है ना, हाँ जी। और हमने वेद अध्ययन करवावा है, वेद ज़्यादा पढ़ाओ थोड़ा पढ़ाओ वो एक अलग बात है, वो भी गुरु का समान है। जो थोड़ा पढ़ा दिया जब भी गुरु, हर घना पढ़ा दिया वो जब भी गुरु है। तो इसके उत्तर में लिखा है कि भाई गुरु जो है वो माता पिता से बढ़ के है। माता पिता ने जन्म दे दिया और उसके बाद गुरु जी के करे है यज्ञोपवीत संस्कार करे है ना, तो उसका हम उस टाइम पर दूसरा जन्म माना, जो आध्यात्मिक लाइन में लेके गया। और भाई जो हमने वेदों का अध्ययन करावा है, जो इस समाज का हमने रूबरू करावा है, जो हमने जीने की कला सिखावा है, और जो ये लोक की परलोक की शिक्षा हमको देवा है, इसलिए गुरु को बड़ा माना गया है। माता पिता को थोड़ा सा कम मान्य है गुरु के वजह में। मतलब कहने का मतलब ये जी, आध्यात्मिक जब मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है तो वही वास्तविक जन्म माना जाता है, वही वास्तविक जन्म माना जाता है। और उस आध्यात्मिक जन्म को करने वाला जो है ना वो गुरु है जी। हाँ, क्यों लिखा नहीं है ये साहब ने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा हस्त्रम। भाई इसके अंदर न ज्ञान है, न तप है, न योग है, न कला है, न संगीत है, वो आदमी इनसे विहीन हो कि एक पशु का समान तो आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये कला ये ज्ञान जो हमारे भीतर में छुपी हुई है, न बाहर कौन का हमारा गुरु जी का, गुरु जी निकालते, गुरु जी निकालेगा फिर गुरु जी का पद बढ़ाएगा। हाँ जी। इसीलिए जो हम गुरु है उसने बड़ा मानना हाँ माता पिता थे। माता पिता की सेवा कैसे करनी है, उनकी शुश्रूषा कैसे करनी है, तो ये संस्कार भी तो जो गृहस्थी के हैं वो भी तो गुरु जी डाल रहे हैं, गुरु जी देते हैं। मतलब माता पिता की सेवा का मैं तब बढ़ेगा जी जब हम गुरु का अनुसरण कराएंगे, उसके पीछे चलाएंगे, और संस्कार भी ज्ञान भी जब दिखेंगे हमारे अंदर, जब हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसकी कई बातों नहीं मानेंगे फिर तो पशु तुल्य हम अपना आप हो जाएंगे। मतलब बिना गुरु के न तो हम भगवान को जान सकते हैं, हाँ, ना माता पिता के महत्व को जान सकते, ना नहीं जान सकते। मतलब वर्तमान समय में जी गुरु का स्वरूप चरित्र व्यवहार मतलब वो कैसा बर्ताव करे जी। अब जिस तरह एक कहावत सुनी है जी कि पानी पीवे छाण के गुरु बनाव जान के। हाँ हाँ, तो मतलब ये पंक्ति किस लिए, मतलब क्या उद्देश्य है इसका? गुरु का जो पद है ना, हाँ जी, इसकी गरिमा रखना और अपना पद पद्यों का तो बना रहना। गुरु तो आज देश बन रहे हैं। हाँ जी। फिर गणे गुरु जी से ये नो जेड़ा में पड़ ध्यान दें,
एक बोला ना, बोला हमारा तो गुरु जी जेल में जा रहा, जेल में बोला कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ। हाँ मतलब वो भाई भगवान कृष्ण के साथ तुलना कर रहे हाँ हैं। उसके साथ तुलना कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ है, तो तो पहरेदार भी सो गए थे, जेल भी टूट गई थी। टूट गई थी। आज वाले जो गुरु जेड़ा में बैठे हैं ना, वह एक चौबा काट के दिखा दे, उनमें इतनी ताकत होती। गुरु का जो पद है, इसमें निर्मोही हो, निस्वार्थी हो और ज्ञान की गंगा हो, ज्ञान उसके भीतर उजगदा हो। हाँ जी। मतलब आप कोई भी बात करो तो उसका उत्तर फोड़ना होना मेला है। और हमारी बुद्धि में मतलब चक्रावनु क्या बात तो गुरु जी ने सही कही है भाई, जब उसने गुरु जी माना। मतलब शिष्य का कोई भी शंका हो, हाँ, तो उसका समाधान जो उसका है ना समाधान तुरंत फौरन गुरु के होना पास चाहिए। हो। हाँ हाँ, यदि गुरु जी निवारण करें हैं हाँ जी। और ज्ञान में भी वो पूरे उतर रहे हैं अपना आप में, हाँ जी। फिर हमें उसका चरित्र भी देखा भाई, समाज में इसकी छवि किसी है हाँ जी। और इसका आचरण किसा है, इसका सभा में कुछ है या मतलब इसका पीछे और भी कुछ है। जैसा सभा में है उसा उसा है तो ठीक है, मैं पीछे देखा, इसकी दिनचर्या देखा, इसका आचरण देखा, तो उसमें ये किसा है। अच्छा जी, एक बात बताते हो आप कई बार कि जब गुरु किसी शिष्य को दान करता है, यानी किसी को अपना चेला बनाता है, तो उस समय ना उसकी बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे पाप, हाँ, वो अपने सर मंड लेता है जी। हाँ, मतलब ये क्या मतलब है जी बात? एक चेला बना लिया ना, हाँ जी। तो 100 गऊ मार दी। हाँ जी। जितना बार देख लो आप कितना बनेगा, वो सारा बार वो गुरु जी जो है अपना कंधा पे ले ले है भाई, इसका जन्म जन्मांतर का कोई सा पाप हो जो मतलब इसका गजा कहीं सिद्ध ना करे या इस पर कष्ट आओ कोई, तो गुरु जी अपना जब तब तक उस भगवान की कृपा तो उसका सारा पाप का हरण कर ले है। फिर वो के चाहेगा अगर मेरा आज चेला मैंने योग्य पवित्र कराया इसका, और आज मैंने चेला बना लिया, आज मैंने इसके सर पर हाथ रख दिया, तो यो आगे कोई पाप नहीं करे, आगे यो धर्मानुकूल आचरण रखा अपना जब तो वो चेला है। और यदि चेला फिर भी बिगड़े है, फिर भी पाप कमावा है, चोरी जारी ठगी बदमाशी में जावा है, तो वो चेला थोड़ी रहेगा। मतलब एक चेला का फिर गुरु के प्रति मतलब कि समर्पण होना चाहिए। समर्पण जी, वो संतोष रखे और गुरु रह गया अविचारणीय, गुरु की आज्ञा तो बिना विचार की हो है। गुरु धारण कर लिया ने, तो फिर गुरु की आज्ञा जिसी सुनाई दे है उसकी सेवा में तत्पर रहे, उस पर लगन होनी चाहिए कि मैं गुरु जी की किसी कमी में नहीं आऊँ, उसकी सेवा में कोई विघ्न नहीं आवे। हमारे वेद की कम है, मैं आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव, ये जो वचन हैं वेद के, तो इनमें पहला गुरु जी का नाम है आचार्य देवो भव। मैं आचार्य न मैं देवता का समान समझूँ, उसका देवता के समान उसकी सेवा करूँ, और देव कार्य में पितृ कार्य में मैं कभी प्रमाद नहीं करूँ। संगत दवम संवद्धवम, हम सब साथ चलें और हम सब साथ बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी जो विचारधारा हमारी वेदा में है, तो उसका अनुसरण हमें करना पड़ेगा। धर्म तो जब होगा ना, जब हम धर्म की बात अब डटाएंगे, वो रुक के मानते हैं। आज जितने भी धर्म लग रहे हैं हमारे सारे इसमत हैं, सनातन में निकल रहे हैं, और ये कहानी भी हमारी है कई जहाँ है, हमारी कहानी कहेंगे थोड़ी सी बिगाड़ के और तो थोड़ा सा उसका रूप बदल के, हाँ रूप बदल के। हाँ जी। तो मन ने एक उमा शंकर साहेब नाम तो कोई है गुरु जी, उसके मैं थोड़ी बात सुनू था, तो उसने क्या आके एक लड़का मंदिर में जाओ था, नो कहना कि भाई प्रभु तुम मना सफल करिए, और बोले बाहर एक आदमी बैठा है, वो कब है कि भाई तू मंदिर में क्या करने जा है, आत्मा सो बोला परमात्मा, मैं तन्ना कहूँ हम जा बोला तू सफल हो जाएगा, तू प्रयास करिए, मेहनत करिए, लगन रखिए। तो जो बाहर बैठा था वो उसका परमात्मा ने उससे मेरे को कृपा करी हो, तो ये कहानी किसकी, हमारी सारी सनातन की, और वहाँ कहूँ हाँ अपना आप बना के ढोंग बना के। हाँ मतलब उसका जो सनातन में अपने शास्त्र हैं जी, उन वो विकृति पैदा करते हैं, हाँ, अलग रूप दे दें, दूसरा रूप दे दें। हाँ मैं किसी धर्म की जड़ में चले जावा, मतलब हमारा सनातन की चर्चा पाओगी। हाँ मतलब उनका मूल सनातन है जी, मूल सनातन है, मूल सनातन और फिर न कहेंगे ना सनातनी की है, मंदिराम की है, और किस भाई। तो गुरु का जो पद है ना, यो उसमें इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान की, भक्ति की, जप तप की, मतलब आदमी सुनो वैसे ना उसकी बात, उसमें देखा तो एक बार थोड़ा सा उसके पैर ठमक जा, अगर भाई 1 मिनट तुम इसको ला लूँ, वो है गुरु। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलिए गुरु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।